जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हम पे आने वाले कष्टों को किस तरह से टाल देते हैं, किस तरह से अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी, गुरु जी की शरण में जाने के बाद गुरु जी कभी भी हम पे कोई भी मुसीबत नहीं आने देते, उससे पहले ही उसे टाल देते हैं। या फिर कुछ ऐसे हमारे कर्म होते हैं संगत जी जो हमें भुगतने पड़ते हैं, वो गुरुजी बहुत कम करके हमसे उनका भुगतान करवा लेते हैं। संगत जी, हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, वो कभी भी अपनी संगत को, अपने बच्चों को किसी भी दुख तकलीफ में नहीं देख सकते। संगत जी, सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दो, गुरुजी कभी भी हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। संगत जी, आज का जो सत्संग है बहुत प्यारा सत्संग है कि किस तरह से गुरुजी ने आंटी जी पर आई प्रॉब्लम्स को खत्म किया, किस तरह से गुरुजी ने हर पल उनका साथ दिया, उन्हें संभाला, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकाला। संगत जी, सत्संग को पूरा और ध्यान से जरूर सुने, क्योंकि सत्संग से आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ दीप्ति आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके या लिख करके या वीडियो बना करके हमें भेज सकते हैं। तो आज का सत्संग संगत जी हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। जुलाई महीने के आखिर में मैं गुरुजी से मिली। पहले उनके स्वरूप देखे थे, लेकिन गुरुजी के बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी। जब से गुरुजी जिंदगी में आए हैं, जिंदगी से सारी नेगेटिविटी निकलकर बाहर हो गई है और घर में खुशियों का माहौल हो गया है। गुरुजी ने अपने दरबार बड़े मंदिर में बुलाया। मैं अपने बेटे, मम्मी और मौसी के साथ वहां पर गई। मैंने अपने लिए एक लोटा ब्लेस किया हुआ था, फिर भी मैं दोबारा लेकर आ गई। लेकिन गुरुजी ने कहा कि ये तू अपने पति के लिए ब्लेस करवा, क्योंकि उनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने वो लोटा अपने पति के लिए ब्लेस करवाया, मतलब अपने अंकल जी के लिए, जिसका जल वो रोज पीते हैं, आधे जल से नहाते हैं। उनकी स्लिप डिस्क में काफी आराम हो चुका है उस जल प्रसाद की वजह से। उनके व्यवहार में भी काफी बदलाव आया है। मेरे 2 बेटे हैं, एक 10 साल का और एक 12 साल का। वो भी गुरुजी से बहुत जुड़े हुए हैं। गुरुजी को भोग लगाते हैं, उनका चंदन का टीका भी लगाते हैं, उनको हर समय प्रणाम करते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उनका व्यवहार भी काफी बदल चुका है। इन सब के लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। अगर गुरुजी नहीं होते तो ये सब कुछ संभव नहीं होता। ये सब कुछ गुरुजी की वजह से हुआ है। जिस दिन से गुरुजी ने मेरे हाथ पकड़ा है, अपनी संगत बनाया है, उस दिन से मेरी जिंदगी ही दूसरी हो गई है। मुझे विश्वास ही नहीं होता है। एक दिन रात में सोते समय मुझे गर्दन में बहुत तेज दर्द था। सुबह उठते ही मैं गुरुजी से बोली, गुरुजी मेरी गर्दन में इतना तेज दर्द है कि मैं रात को सो भी नहीं पाई। उसके बाद मुझे पता भी नहीं चला 1-2 दिन में मेरा दर्द कैसे गायब हुआ, और वो उसके बाद अभी तक नहीं हुआ। ऐसे ही मुझे एक तरफ कमर में बहुत दर्द रहता था। धीरे धीरे वो कमर दर्द भी मेरा ठीक हो गया, क्योंकि मैं भी लोटे का जल पीती हूँ और आधे से नहाती हूँ, आधा पीती हूँ और जल प्रसाद भी लेती रहती हूँ। अब वो मेरा दर्द भी एकदम जा चुका है, जो सिर्फ मेरी पोस्चर की वजह से था। गुरुजी मुझे संकेत देते हैं बहुत ज़्यादा, इशारे भी देते हैं, अपने बहुत सारे प्यारे प्यारे से मैसेज भी देते हैं, जिन्हें पढ़कर बहुत पॉजिटिविटी आती है। ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ मिल गया हो, बिना कुछ मिले भी ऐसा लगता है कि बस ये सब कुछ हमारे पास है जो हमारे लिए गुरुजी मैसेज में भेज रहे हैं। मेरे बच्चों की पढ़ाई में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती थी कभी कभी, जैसे उनको नज़र लगना है, ये सब कुछ। तब गुरुजी ने मुझे इशारा दिया कि अपने बच्चों के लिए चांदी का कड़ा बनवाओ
और वो उनको पहनाओ। गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनाया कि मुझे लाल और हरा कलर पहनना चाहिए। तो जैसे गुरुजी मुझे कहते हैं मैं सब वैसे ही करती जाती हूँ, क्योंकि ये सब मेरी भलाई के लिए कहते हैं गुरुजी। गुरुजी ने मेरे चावल खाना भी बंद करवा दिया है, वो भी मैं बड़े आराम से छोड़ चुकी हूँ, मुझे इसकी याद भी नहीं आती। अब गुरुजी मुझे हर समय मैसेज सुनवाते रहते हैं, 1.5-2 महीने से, कि तेरे ऊपर किसी ने जादू टोना किया है, तेरे पूरे परिवार के ऊपर। ये मुझे पता है, और वो कौन है ये मैं भी जानती हूँ, लेकिन ये शायद वो नहीं जानते कि ये मैं उनके बारे में जानती हूँ। लेकिन ये बात मैंने सिर्फ कभी किसी से नहीं बताई, कभी नहीं। तो गुरुजी के मैसेज आते, तू चिंता मत कर, मैं सब सही कर दूंगा, मैं उनको सब देख लूंगा। जब मैं गुरुजी का भोग लगाती हूँ उसमें मुझे ओम के दर्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। एक बार मैंने गुरुजी को मक्की की रोटी और सरसों के साग का भोग लगाया। मैंने ऐसे ही पूछा गुरुजी से, गुरुजी कैसा लगा? आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैंने गुरुजी के भोग की थाली उठाई, मुझे इतनी हैरानी हुई, उसमें 2 उंगलियों के निशान बने थे। ऐसा लगा था जैसे गुरुजी ने साग खाया हो। सच में, मतलब बता नहीं सकती गुरुजी क्या क्या कर देते, बस कहने की देर होती है। उनसे कुछ मांगना नहीं चाहिए। मैंने आज तक गुरुजी से कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं। बस जिंदगी में चाहती हूँ सब खुशियां रहे, सब अच्छा रहे, कोई किसी के साथ गलत ना करे, क्योंकि मेरे पास पहले से ही सब कुछ है। मुझे जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। गुरुजी ने पहले से ही सब कुछ दिया हुआ है। कमी थी तो सिर्फ सुकून की। ना तो दिल चैन से रहता था, ना ही दिमाग, हर समय कुछ ना कुछ चलता रहता था, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा थी, ऊपर से वो जादू टोना। तो मैं अपने शरीर से भी परेशान थी और हर चीज़ से। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है। इसके बाद सब चीज़ के लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने मुझे 3 बार लाइफ ब्लेस की है। मेरे घर में थोड़ी थोड़ी बरकत भी शुरू हो गई है। गुरुजी कब क्या कर देते हैं हमें बिल्कुल भी नहीं पता चलता है, और वो हर पल हर समय हमारे साथ रहते हैं, हमारे अंग संग चलते रहते हैं। एक दिन बड़े बेटे के गले में इतना दर्द हुआ, वो इतनी जोर से रोया, मुझे उसे देख के बड़ा बुरा लगा। मैं सीधा गुरुजी के पास गई। मैंने कहा, गुरुजी वो बहुत जोर से रो रहा है, देखो क्या हुआ है उसे। उसके बाद पता नहीं गुरुजी ने जैसे मुझे बोला हो कि उसको जल प्रसाद पिलाओ। मैं बड़े मंदिर से जल प्रसाद लाई हूँ, तो मैंने उसे वो दिया। 10 से 15 मिनट लगे होंगे उसे ठीक होने में, और वो एकदम से ठीक हो गया। उसने फिर आधा पराठा भी खाया और वो चुपचाप सो गया। नहीं तो उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि इसको पता नहीं क्या हो गया है। तो इस चीज के लिए गुरुजी का शुक्राना। उसके बाद गुरुजी का मैसेज आता है कि मैं सब संभाल लूंगा, तू परेशान मत हुआ कर, तू रोया मत कर। मुझे गुरुजी के सामने बहुत जल्दी से रोना आता है, मैं बहुत रोती हूँ। मेरे 6 साल पुराना एक सपना गुरुजी ने एक पल में पूरा कर दिया। अपनी शादी का हार मैं बदलवा कर दूसरा लेना चाहती थी, लेकिन 6 साल से मैं सब नहीं कर पा रही थी। एक दिन मैं ऐसे ही अपने बेटे के कड़ा बनवाने के लिए गई। कड़ा तो बनवा नहीं पाई, लेकिन अपने लिए हार लेकर आ गई। वो भी ऐसे 5 मिनट में। ऐसे तो कोई सब्जियां भी नहीं खरीदा। जो मेरे साथ हुआ, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये हो क्या गया है? आप लोगों के लिए छोटी बात होगी, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। मुझे विश्वास है गुरुजी सब कुछ अच्छा करेंगे, सब कुछ। एक दिन की बात है, मैं अपने बच्चों को लेने स्कूल गई। बड़े बेटे की छुट्टी थोड़ा लेट होती है, तो छोटा पहले आ जाता है। वो स्कूटी के पास खड़ा होता, उसने पता नहीं कैसे लॉक लगा दिया स्कूटी में। वो लॉक ही नहीं खुले। मैं परेशान, मैंने कहा ये क्या हुआ, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? इतने सारे लोग वहां पर हेल्प करने के लिए आए, लेकिन किसी से भी वो लॉक नहीं खुला। गुरुजी ने तो कुछ और ही सोचा हुआ था। वो आगे आपको पता चलेगा कि क्या सोचा हुआ था और वो ऐसा क्यों हुआ। कि इतने सालों से मैं उनको लेने जाती हूँ, लेकिन कभी तक आज तक ऐसा नहीं हुआ। उसी दिन ऐसा क्यों हुआ? उसके बाद पहले मुझे बहुत गुस्सा आया बेटे के ऊपर, ये क्या किया। लेकिन बाद में मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने सोचा शायद ये गुरुजी ने करवाया।
कुछ ऐसा होने वाला था जो गुरुजी नहीं चाहते थे कि हम तीनों उस स्कूटी पर बैठकर घर आए। फिर मैंने स्कूटी स्कूल में ही छोड़ी और मैंने ऑटो पकड़ा और मैंने अपने बच्चों को घर छोड़ा। उसके बाद मैं घर से दूसरी चाबी लेकर गई। फिर मैं स्कूटी लेकर आई। उसकी थोड़ी सी देर बाद मैसेज आता है, आज मैंने तुम्हें बचा लिया। अब ये नहीं पता कि हमारे साथ होने वाला क्या था, लेकिन उसके लिए गुरुजी का शुक्राना। ऐसे हमारे कष्ट पलक झपकते खत्म कर देते कि हमें पता भी नहीं चलता है। और हमें सिर्फ एक छोटा सा शुक्राना ही कहना होता है गुरुजी के लिए। हम दिन रात उनकी बढ़ियाई भी करें तब भी हमारे लिए कम है जो हमारे लिए गुरुजी करते हैं। वो दिल के इतने अच्छे, इतना प्यार वो अपनी संगत से करते हैं। सच में मेरा दिल अभी भी भारी हो रहा है क्योंकि मुझे बहुत जल्दी से रोना आ जाता है। उसके बाद एक दिन क्या होता है कि मैं ब्रेकफास्ट कर रही होती हूँ मॉर्निंग में बैठकर। मेरे गले में थोड़ा सा पेन था, हल्का सा जैसे खराश हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन नाश्ता जैसे ही खत्म होता है मुझे उल्टियाँ होना शुरू हो जाती है। अब मैं जैसे ही उल्टियाँ करने जाती हूँ तो उसमें ब्लड आ जाता है। अब पहली बार आया और आखिरी बार आया। अब पता नहीं कौन सा कष्ट मेरा कटा और कौन सा नहीं। ये दिवाली के बाद की बात है। तब थोड़ी सी देर बाद फिर से गुरुजी का मैसेज, आज मैंने तुझे बहुत बड़े कष्ट से बचा लिया। कि जादू टोने का असर था और मैंने इस तरीके से तेरा कष्ट काट दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं दिन रात आपका शुक्राना करूं तब भी मेरी जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। गुरुजी के मैसेज हर समय फ्लैश होते हैं। संगत जी वो आप लोगों के लिए होते हैं। उन्हें बड़े ध्यान से देखिए, सत्संग पूरा सुनिए। उसमें गुरुजी इशारे और संकेत दोनों ही हमें देते हैं जिन्हें समझना चाहिए। अगर समझ नहीं आते, आधी बार तो मुझे भी नहीं आते हैं, फिर मैं गुरुजी से अरदास लगाती, गुरुजी मुझे साफ साफ बताइए कि आप कहना क्या चाहते हो। और ज़्यादा ही डाउट हो जाता है तो मैं गुरुजी के सामने पर्चियाँ डाल लेती हूँ, तो गुरुजी मुझे एकदम आंसर दे देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि गुरुजी ने मुझे कुछ आंसर दिया हो और मैंने वो ना किया हो। इसलिए मैं कभी डाउट में ही नहीं रहती। अब जहाँ पर भी मैं फंसती हूँ मैं सीधा गुरुजी के सामने जाकर खड़ी हो जाती हूँ कि गुरुजी संभालो, सब देखो ये हो क्या रहा है। मैं अपने घर में अकेली पड़ गई हूँ। हस्बैंड से मेरी बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। आज तक उन्होंने कभी मुझसे लड़ाई झगड़ा नहीं किया, लेकिन उनके ऊपर भी जादू टोने का इतना असर है कि वो ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा कर जाते हैं जो मुझे बहुत बुरा लग जाता है। गुरुजी धीरे धीरे उनको भी ठीक कर रहे हैं। अब 10-15 साल पुरानी चीज इतनी जल्दी से जाती नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन वो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। उसके बाद मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तो शाम को मैं 1 घंटा जरूर सोती हूँ। शाम को 4 बजे से 5 बजे तक। 5 बजे अपने आप नींद खुल जाती है। फिर मैं गुरुजी को चाय का भोग लगाती हूँ, दिया बत्ती करती हूँ। 2 दिन ऐसा हुआ कि मैं उठ नहीं पाई। एक दिन 5:15 बज गए, एक दिन 5:10 हो गए। तो मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने मेरे बड़े बेटे की आवाज में आवाज निकाली हो, मम्मी। मैं एकदम चौंक के उड़ गई। मैंने पूछा उससे, क्या तूने मुझे आवाज लगाई? बेटा कहता, नहीं मम्मी मैंने तो आपको आवाज नहीं लगाई। मैं बड़ी हैरान, मैंने कहा मैंने तो सुना कि जैसे तूने मुझे आवाज लगाई। फिर दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। रूम का दरवाजा इतनी जोर से खटका। मैंने कहा तुम आए थे उधर? कि नहीं मम्मी हम नहीं आए। मैं समझ गई अच्छा ये क्यों हुआ। तो गुरुजी को पता है कि उड़ जाती है ये अपने टाइम पर, ये कभी लेट नहीं करती है। तो गुरुजी इतने प्यारे हैं, वो हर चीज का ध्यान रखते हैं, बस उन्हें समझने की जरूरत है। उनको प्यार करो। गुरुजी बहुत भाव के भूखे हैं, सच में ही। उनको फील करो, सब कुछ आपको बताएंगे, हर पल वो आपके साथ रहेंगे। मेरे शरीर में काफी परेशानी हो गई है इस जादू वगैरह की वजह से, जो धीरे धीरे काफी हद तक ठीक हो गई है। मेरे हाथ में भी बहुत दर्द रहता है, बहुत ज्यादा। लेकिन अब गुरुजी ने उसे भी थोड़ा सा कंट्रोल कर दिया है। काफी हद तक वो ठीक हो चुका है।
थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है, अभी भी मुझे गुस्सा बचा हुआ है थोड़ा सा, लेकिन मैं मंत्र जाप शुरू कर देती हूँ, गुस्सा भी चला जाता है। बस जैसे ही मैं मंत्र जाप करना शुरू करती हूँ, धीरे 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 अपने आप सब शांत हो जाता है। अब मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि जितना गुस्सा और जितनी बुराइयां मेरे अंदर बची हैं गुरुजी, मुझे इन सब से बाहर निकालिए। आप ही हो जो मैं हर चीज से बचा सकते हो। हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम कुछ भी कर पाए। आप हाथ पकड़े हो तो संभालोगे भी आप ही, देखोगे भी आप ही। बस अच्छी राह पर आप चलाना, चलने के लिए हम तैयार हैं। मैंने गुरुजी के ऊपर सब छोड़ दिया है। मैं सिर्फ उनसे एक अरदास करती हूँ हर समय कि गुरुजी मुझे अपनी शरण में ही रखना, और कुछ नहीं मुझे चाहिए आपसे। सब कुछ आपने हमें पहले से ही दिया हुआ है। कभी कुछ नहीं मांगूंगी मैं आपसे, लेकिन मैं सिर्फ आपका प्यार मांगूंगी। एक आशीर्वाद आप हमेशा हमारे परिवार पर बनाकर रखना। सरबत का भला करना, जो किसी के साथ कोई बुरा करता है उसको भी बुद्धि देना, ऐसे किसी के साथ बुरा ना करे। शायद ये मेरे साथ जो हो रहा है शायद मेरे पुराने कर्मों का फल होगा, क्योंकि अभी तक तो इस जन्म में तो मुझे सिर्फ यही याद है कि मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है। गुरुजी मुझे मैसेज सुनाते हैं, तू बहुत भोली है, सब तेरा यूज करते हैं, अपना काम निकालते हैं और उल्टा सीधा कहते हैं और निकल जाते हैं। और ये हकीकत है। जब तक उनका काम होता है वो मुझसे प्यार से बात करते हैं, उसके बाद काम होते ही वो मुझे दुनिया भर में बदनाम करते हैं। सारी रिश्तेदार मेरे लिए उल्टा सीधा बोलते हैं। कोई बात नहीं, यहाँ पर मुझे सिर्फ अपने पति की एक बुरी बात लगती है, वो उनको कभी कुछ नहीं कहते हैं और उल्टा मुझको सुनना पड़ जाता है। वो बुरे होकर भी अच्छे हैं और मैं अच्छी होकर भी बुरी हूँ। इस चीज के लिए गुरुजी से अरदास करूंगी मैं, गुरुजी इनको भी बुद्धि दो, इनको भी संभालो, इनको भी सच और गलत का रास्ता छोड़ने के लिए करो, ये भी अच्छे रास्ते पर चले, सही देखे कि आपके साथ होता क्या है, सही के साथ खड़े हो, ना कि हर समय मैं ही गलत हूं। बस गुरुजी शुक्राना आपका, शुक्राना अपनी संगत बनाने के लिए, हमारे अंग संग रहने के लिए, हर पल हमारा साथ देने के लिए। मेरी श्वास समझ से आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी। सरबत का भला करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।